भर के जो सक्षमता पास टीचर हैं, बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, उनके लिए बड़ा तोहफा जो एक तरह से ऐलान कर दिया है। और जो खबर मिल रही है कि जो भी शिक्षक मनचाहा पोस्टिंग चाहेंगे, एक तरह से उसी प्रकार से तैयार किया गया है। यानी नीतीश कुमार ने कल ही शाम में फाइनल हस्ताक्षर कर दिया है पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। हम लोगों ने पूर्व में पदस्थापित किया था और जो सक्षमता पास हमारे शिक्षक हैं, समय समय पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यालय आते थे और उन लोगों ने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्याओं को विभाग को अवगत कराया और इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने समीक्षा की और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये स्थानांतरण नीति बनाई है। स्थानांतरण नीति में हम लोगों ने सभी प्रकार जितने भी शिक्षकों के आवेदन थे, जितने भी शिक्षकों के सुझाव थे और जितने भी शिक्षकों के अनुरोध है, हमने सभी मान लिए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी शिक्षक हैं वो तनाव से मुक्त, जो अपने स्थानीय, अपने गांव, अपने घर से तनाव से मुक्त अपना शिक्षा में ज्यादा ध्यान दें और इसीलिए यह नीति उसी अनुरूप बनाई गई। ऐच्छिक होगा ट्रांसफर? ये सर सभी प्रकार के ट्रांसफर हम लोगों ने 10 ऑप्शंस दिए हैं। 10 ऑप्शन में उनको दिए जाना है और सभी को अपनी जो भी इच्छा होगी 10 के अनुसार हम लोग पोस्टिंग कर देंगे अगर वो वैकेंसी होगी। अगर नहीं वैकेंसी होगी तो उसी के निकट हम लोग जहां वैकेंसी आएगी हम लोग पोस्टिंग करेंगे। जो नियोजित शिक्षक नहीं चाहेंगे कि उनका ट्रांसफर हो तो क्या उनको भी ट्रांसफर के दायरे में लाया जाएगा? देखिए, नियोजित शिक्षक अभी क्योंकि वो स्थानीय निकाय से संबंधित है, उनको हम अभी इस वक्त स्थानांतरण के दायरे में नहीं ला रहे हैं। केवल जो सक्षमता पास हैं जिनको अभी पोस्टिंग करना है, केवल वही इस दायरे में आएंगे। रजनीश, नियमावली जारी की जा चुकी है, क्या क्या नियम है सीएम के हस्ताक्षर के तहत, पूरी जानकारी दें। अब बिल्कुल देखिए, नियमावली का जो प्रारूप है शिक्षा मंत्री के टेबल तक पहुंच गया है और न्यूज 18 को भी लगभग जानकारियां मिल गई है। एसीएस एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दोनों अभी 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बिहार के तमाम जो सक्षमता पास शिक्षक हैं 1,87,000, इसके साथ साथ जो बीपीएससी से बहाल टीचर हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अभी ऐलान करेंगे। जो पॉलिसी बनी है एक तरह से, उस पॉलिसी में क्या नया होगा और किस तरह से सहूलियत होगी, ये तमाम चीजों की जानकारी रहेगी। लेकिन जो जानकारियां मिल रही है, इसी महीने 20 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चालू हो जाएगा। यानी जो नई नियमावली है एक तरह से जिसमें बदलाव किया गया है, उसमें अब शिक्षक जो है इसी महीने से अप्लाई कर सकेंगे। इसको लेकर ऐप जो है वो तैयार किए जाएंगे और उस ऐप पर जो है आवेदन लिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो एक तरह से गंभीर रूप से यानी असाध्य बीमारी से जो ग्रसित टीचर हैं उनको आवेदन देना होगा। उसके बाद जो है जो दिव्यांग हैं उनके लिए होगा और उसके साथ साथ जो पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में है उनके लिए सहूलियत होगी। और उसके बाद महिला और फिर बुजुर्ग, ये पुरुष, तो ये तमाम जो कैटेगरी है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो बाकी टीचर हैं उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की सहूलियत को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें ही बदलाव करते हुए ये नियमावली तैयार किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही शाम में फाइनल हस्ताक्षर कर दिया है पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद। और उसके बाद जो है नियमावली आज जारी हो रही है। तो एक तरह से नियमावली जारी कर दी गई है चूंकि हमारे पास जानकारी मिल गई और 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी पूर्णतः मिल जाएगी। इसके साथ साथ बता दें आपको जो सक्षमता पास शिक्षक हैं वही विशिष्ट टीचर बनेंगे और जो बाकी अभी नियोजित टीचर हैं उन्हें अभी राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जानना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि सक्षमता पास शिक्षक ही विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो ये विशिष्ट शिक्षक क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या कोई खास सुविधाएं इन्हें दी जाएगी? देखिए, विशिष्ट शिक्षक जो है एक तरह से नियमावली तैयार की गई थी शिक्षा विभाग में और 4 साल पहले, और इसके बाद जो है जो राज्यकर्मी की मांग लगातार ये लोग कर रहे थे कि नियोजित टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा का एक तरह से ऐलान किया था। उसके आधार पर अगर सक्षमता पास करेंगे तो नियोजित जो है विशिष्ट बन जाएंगे। तो सक्षमता इन लोगों ने 5 महीने पहले पास कर ली थी। पोस्टिंग की बारी है, जैसे ही पोस्टिंग होगी उसी दिन से ये लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ विशिष्ट टीचर बन जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर एक कहेंगे बदलाव हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीपीएससी से बहाल टीचर है उनका भी ट्रांसफर होगा। यानी ट्रांसफर और पोस्टिंग दोनों पॉलिसी जो है बिहार सरकार अभी जारी की है और इसमें अब तमाम जो नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता पास किए हैं उन्हें लाभ मिलेगा और बीपीएससी से बहाल टीचर हैं उन्हें लाभ मिलेगा। खासकर जो लगभग 300-400 किलोमीटर दूर पोस्टेड थे वैसे टीचर लगातार परेशान थे। पति कहीं और पोस्टेड थे, पत्नी कहीं और पोस्टेड थी, तो लगातार मांग की जा रही थी। कई नेताओं ने भी आवाज उठाया, सत्ता
और विपक्ष वाले दोनों ने जो है लगातार पत्राचार किया। और आज फाइनली दुर्गा पूजा के मौके पर नवरात्रा के दौरान जो है शिक्षा विभाग ने आज राज्य भर के जो सक्षमता पास टीचर हैं, बीपीएससी से बहाल टीचर हैं, उनके लिए बड़ा तोहफा जो एक तरह से ऐलान कर दिया है। और जो खबर मिल रही है कि जो भी शिक्षक मनचाहा पोस्टिंग चाहेंगे, एक तरह से उसी प्रकार से तैयार किया गया है, यानी ऐच्छिक का स्थानांतरण होगा, इसमें कहीं जबरन ट्रांसफर नहीं है। और इसमें आसपास के स्कूल का ही मौका दिया जाएगा, यानी जो नजदीकी स्कूल होगा वहां पर सरकार की कोशिश होगी कि वहीं पर इनकी पोस्टिंग हो और वहीं पर इनका ट्रांसफर हो सके। तो सारी परेशानी को दूर करने के लिए कवायद तेज हो गई है। और जैसे ही अब प्रारूप जो है शिक्षकों के हाथ में आएगा, आवेदन लेना शुरू होगा, तो निश्चित रूप से ये मील का पत्थर भी साबित होगा। और शिक्षा विभाग एक तरह से फाइनली आज रिपोर्ट भी जारी कर देगी। और आप ये समझ लीजिए कि बिहार के तमाम जो नियोजित टीचर हैं उनका इंतजार भी अब खत्म हुआ है। जी वाकई रजनी।